नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे फरवरी 2026 कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। फरवरी के महीने में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा, हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, धन के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, लव लाइफ, वैवाहिक जीवन, कंपटीशन, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा आदि संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, फरवरी 2026 की कुंडली है। प्रारंभिक तारीखों में ग्रहों की स्थिति सौर मंडल में इस प्रकार से रहने वाली है। केतु आपके द्वितीय भाव में सिंह राशि में, 4 ग्रह की जो युति है, चतुर्ग्रही जो योग आपके सप्तम भाव में बना हुआ है मकर राशि में, ये चारों ग्रह फरवरी के महीने में अष्टम भाव में राहु के साथ गोचर करने वाले हैं। 3 तारीख को बुध आ जाएंगे अष्टम भाव में कुंभ राशि में, 6 तारीख को शुक्र आ जाएंगे अष्टम भाव में कुंभ राशि में, और 13 तारीख को सूर्य आ जाएंगे, 23 तारीख को मंगल आ जाएंगे। मतलब 5 ग्रहों की युति आपके अष्टम भाव में बनने वाली है, और वो भी राहु के साथ। राहु आपके अष्टम में ही रहेंगे, शनि आपके भाग्य भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे, और गुरु आपके 12वें भाव में मिथुन राशि में गोचर करेंगे। तो ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से रहने वाली है। अब हम जान लेते हैं कि इन ग्रहों का प्रभाव हमारे किन क्षेत्रों पर शुभ है और किन क्षेत्रों पर अशुभ देखने को मिलेगा। हमें क्या प्रिकॉशन लेना है, क्या सावधानी रखना और क्या उपाय करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे लग्नेश के बारे में। हालांकि लग्नेश आपके चंद्रमा है, लग्न के स्वामी और राशि के स्वामी चंद्रमा है, और चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता है मासिक राशिफल में। चंद्रमा का फलादेश साप्ताहिक राशिफल में या 1-2 दिन के राशिफल में संभव है, क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं, और इसीलिए चंद्रमा का यदि हम फलादेश करने बैठेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसीलिए साप्ताहिक राशिफल अब हमने शुरू कर दिया है, उसमें आप बिल्कुल सटीक जानकारी जान सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। एक ग्रह को राशि परिवर्तन करने के लिए बहुत लंबा समय लगता है। जैसे शनि को 2.5 साल लग जाता है, राहु केतु को 18 महीने लग जाते हैं, और गुरु को 1 साल लग जाता है। लेकिन यही चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाता है, 2.25 दिन में अपना पूरा प्रभाव राशि में दिखा देता है। और चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव मन और मस्तिष्क पर रहता है। कल का दिन हमारा कैसा बीतेगा, मन अच्छा रहेगा, खराब रहेगा, सफलता मिलेगी और नहीं मिलेगी, चंद्रमा से आप जान सकते हैं कि आज आपको सफलता मिलेगी, कल आपको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो साप्ताहिक राशिफल जरूर देखिए, उसमें जो है संपूर्ण ग्रहों के साथ साथ चंद्रमा का विस्तार से जो है फलादेश किया गया। अब लगन भाव में यदि हम बात करें तो 4 ग्रहों की दृष्टि यहां पर पड़ रही है। 4 ग्रहों की दृष्टि होने से स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस भी आपका अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ जो है देखा जाए तो कार्यों में आपको सफलता भी मिलेगी। लेकिन ये जब ग्रह अष्टम भाव में चले जाएंगे, फिर यहाँ पर विशेष तौर पर किसी भी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं रहेगी, तो यहाँ पर फिर सामान्य फल आपको देखने को मिलेंगे। हेल्थ के लिहाजा से कोई दिक्कत नहीं है, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा पूरे महीने, कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा। लेकिन सूर्य अष्टम में रहेंगे तो कॉन्फिडेंस कभी लो होगा, कभी हाई होगा, तो ये ध्यान रखना है। धन के जो मालिक है ये सूर्य देव है, और सूर्य का गोचर सप्तम भाव में 13 फरवरी तक रहेगा। एक अच्छी स्थिति है, धन के स्रोत आपके बने रहेंगे, पूरे महीने धन के स्रोत बने रहेंगे। 13 तारीख के बाद सूर्य जो है आ जाएंगे अष्टम भाव में, लेकिन अपने घर को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अचानक धन की प्राप्ति होना, अचानक आपके काम बन जाना, देखा जाए तो कुछ न कुछ पद प्रतिष्ठा मिल जाना, गूढ़ ज्ञान मिलना, रिसर्च वाले क्षेत्रों से लाभ होना, समाज सेवा के प्रति जो है कहीं न कहीं जो है आपका झुकाव बढ़ना, ऐसी स्थितियां यहाँ पर बनेंगी। तो 13 तारीख तक यहाँ पर कोई विशेष दिक्कत नहीं है। थोड़ा वैवाहिक जीवन में कंप्रोमाइज करके चलना है,
व्यापारिक स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी, धन आपके पास बढ़िया रहेगा, आय के स्रोत आपके बने रहेंगे। वाणी पर आपको जो है फरवरी के महीने में थोड़ा कंट्रोल रखना है, कटु वाणी का प्रयोग नहीं करना है, अन्यथा शत्रु पैदा हो सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना है। अष्टम भाव में राहु के साथ सूर्य का गोचर होगा, तो यहाँ पर सूर्य ग्रहण दोष बनेगा, कॉन्फिडेंस कभी लो होगा कभी हाई होगा। पिता के साथ संबंध थोड़ा अच्छे बना करके चले, अन्यथा जो है कहासुनी हो सकती है। कुटुंब परिवार में भी थोड़ा सामंजस्य बना करके इस महीने चलना है, अन्यथा जो है विवाद हो सकता है, चिड़चिड़ापन स्वभाव में जो है देखने को मिल सकता है, छोटी छोटी बातों में कहीं ना कहीं जो है विवाद में स्थिति बनेगी, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सूर्य का उपाय भी करना है, क्योंकि ग्रहण में रहेंगे सूर्य। सुबह जल्दी उठ करके सूर्य देव को अर्घ्य देना है, जल चढ़ाना है, हो सके तो 12 सूर्य नमस्कार करना है, या 12 सूर्य नमस्कार के जो है नाम उच्चारण करना है, या ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का आपको कम से कम 108 बार जप करना है, जिससे धन की स्थिति भी बनी रहे, अचानक धन की प्राप्ति भी हो और कुटुंब परिवार में भी शांति बनी रहे। तीसरे भाव के मालिक है बुधदेव, और बुध गोचर कर रहे हैं सप्तम भाव में 3 फरवरी तक, अच्छी स्थिति है बल पराक्रम के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, छोटे भाई बहनों के लिए। लेकिन यही बुध है अष्टम में चले जाएंगे तो यहां पर भी विपरीत परिवर्तन राजयोग बनाएंगे, और राहु मित्र के साथ शनि के घर में, मतलब मित्र के घर में गोचर करेंगे, तो यहां पर मिले जुले परिणाम जो है बुध देने का काम करेंगे। जैसे यात्राओं से संबंधित कार्य आपके बनेंगे, ग्रीन कार्ड पासपोर्ट बनाना चाहते हैं या कागजी कोई कार्रवाई करना चाहते हैं तो स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है, यहां पर आपको लाभ मिलेगा, विपरीत परिवर्तन राजयोग बना रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल भी आपका ठीक ठाक रहने वाला है। वही देखा जाए तो विदेश से जुड़े हुए अच्छे लाभ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लाभ, या फिर अचानक धन की प्राप्ति होने के भी योग बनेंगे। डिसीजन लेने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, दूसरों का सलाह लेकर के डिसीजन लेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कई बार जो है राहु के साथ बुध बुद्धि को जो है बहुत ज्यादा जो है घुमा फिरा देता, कंफ्यूज कर देता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ पर जड़ दोष भी बनेगा, तो थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल सही जगह आपको करना है। इसके बाद शुक्र जो कि चौथे भाव के भी मालिक है और लाभ भाव के भी मालिक है, गोचर कर रहे सप्तम भाव में, और ये 6 तारीख तक गोचर करेंगे। अच्छी स्थिति है, भूमि वन प्रॉपर्टी का क्रय विक्रय कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, आय के माध्यम अच्छे रहेंगे, लाभ मिलेगा। लेकिन यही ग्रह अष्टम भाव में आ जाएंगे, अष्टम भाव में भी मिले जुले परिणाम शुक्र देते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, और मित्र के घर में मित्र के साथ गोचर करेंगे तो यहाँ कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं है। भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान और वाहन से जुड़े हुए कार्य आपके यहाँ पर बनेंगे, लाभ होगा, आय के माध्यम आपके बने रहेंगे, दोनों ही जगह शुक्र अच्छी परिणाम देंगे। मंगल आपके पंचम के भाव के मालिक भी हैं और दसम भाव के भी मालिक है, कैरियर के भी मालिक है। मंगल जो है उच्च राशि में रोचक नामक राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं कैरियर के लिए, और 23 फरवरी तक गोचर करेंगे, अच्छी स्थिति है 23 फरवरी तक, मतलब कुछ पद प्रतिष्ठा मान सम्मान धन वैभव कीर्ति प्रसिद्धि देने का काम करेंगे। हो सकता है व्यापार आपका बहुत अच्छा चले और भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदने का योग बने, वाहन खरीदने का योग बने। लेकिन यही मंगल 23 तारीख को अष्टम भाव में आ जाएंगे तो यहाँ पर अच्छे नहीं रहेंगे, चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती है, किसी के साथ विवाद हो सकता है, चिड़चिड़ापन स्वभाव में, कुटुंब परिवार में विवाद, वाहन चलाते समय भी सावधानी रखना है, अंदर छोटे मोटे एक्सीडेंट के योग भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर कर्क राशि वालों को ध्यान रखना है, पेशेंस रखना है, जल्दीबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, नहीं तो जल्दीबाजी में डिसीजन लेके आपके काम खराब हो जाएंगे, इसलिए आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत रहने वाली है 23 फरवरी के बाद। इसके बाद कैरियर में भी कोई डिसीजन आपको 23 फरवरी के बाद नहीं लेना, इस चीज का भी ध्यान रखना, कोई नौकरी में परिवर्तन भी नहीं करना है, कोई बदलाव नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना, अन्यथा नुकसान वाली स्थिति होने की संभावनाएं हैं। विद्यार्थियों के लिए 23 तारीख तक अच्छी स्थिति है, उसके बाद थोड़ा सा मन नहीं लगेगा। लव लाइफ के लिए भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि अष्टम भाव में ग्रह का गोचर रहेगा, सामंजस्य बना करके रखे और वाणी पर कंट्रोल रखे। वही पेट से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं भी देखने को मिल सकती है 23 तारीख के बाद, तो यहाँ पर भी ध्यान रखना है। शेयर मार्केट इत्यादि में इन्वेस्ट ना करें, ये भी ध्यान रखना है 23 तारीख के बाद, अन्यथा नुकसान होने की संभावनाएं है। शेयर मार्केट जुआ लॉटरी इन क्षेत्रों से भी जुड़े हुए काम कर रहे हैं तो सावधानी से करें। वही देखा जाए तो गुरु आपके छठे भाव के भी मालिक है, भाग्य के भी मालिक है, गोचर कर रहे हैं
12वें भाव में विपरीत परिवर्तन राजयोग बना करके अपनी राशि को देख रहे हैं। इस कारण से रोग, ऋण, शत्रुओं को समाप्त करने का काम करेंगे। कंपटीशन में सफलता और विदेश की यात्राओं में लाभ या विदेश से जुड़े हुए कार्यों में लाभ देने का काम करेंगे। विदेश नौकरी के लिए जा रहे हैं तो बेहतर स्थिति रहने वाली है। तो ये गुरु भाग्य का साथ जो है पूरा देंगे, लेकिन जन्म स्थान से दूर या फिर विदेश। शनि जो है सप्तम और अष्टम के मालिक होकर के नवम में जाकर के बैठे हैं। केंद्र को राजयोग बना करके अच्छी पोजीशन में है, लेकिन कमजोर स्थिति में है। शनि का सपोर्ट मिलेगा, थोड़ा कार्यों में डिले जरूर होगा, भाग्य का साथ मिलेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और देरी से जो है फल थोड़ा सा मिलने वाले हैं। तो इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। राहु अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि मिले जुले परिणाम देने का काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 ग्रह रहेंगे, शत्रु भी रहेंगे और मित्र भी रहेंगे। मिले जुले परिणाम देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी वाला समय है आपके लिए, क्योंकि 4 ग्रह अष्टम भाव में राहु के साथ 5 ग्रह, मतलब अच्छी स्थिति ये नहीं मानी जाती, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। अचानक नुकसान भी हो सकते हैं, तो इस महीने सतर्कता से काम लेना है। केतु जो है देखा जाए तो अच्छी स्थिति है, द्वितीय भाव में, धन के लिए, कुटुंब परिवार के लिए कोई विशेष ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। कर्क राशि वालों के लिए यह महीना थोड़ा सावधानी वाला है। सूर्य का उपाय करना है, मंगल का भी उपाय करना है, बुध का और शुक्र का। हो सके तो इनके बीज मंत्र का इन ग्रहों के जप करें तो स्थिति जो है थोड़ी बेहतर रहने वाली है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।